महागठबंधन कांग्रेस उम्मीदवार लाल सूरज के नामांकन जनसभा कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब। पूर्व के प्रतिनिधियों ने पांकी को छलने का कार्य किया है। लाल सूरज पलामू जिले के पांकी विधानसभा के कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी लाल सूरज ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। कार्यकर्ताओं के द्वारा नामांकन सभा लेस्लीगंज मिडिल स्कूल के मैदान में आयोजित किया गया था। सभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। नामांकन के बाद लाल सूरज सभा स्थल पर पहुंचे, जहां हजारों कार्यकर्ताओं ने लाल सूरज को पहुंचते ही ढोल नगाड़ों के सहित फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। लाल सूरज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर जिस तरह से भरोसा जताया है, उस पर हम खरा उतरने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी जाति व धर्म को एक सम्मान और सुरक्षा प्राथमिकता होगी। उन्होंने पांकी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति को बताते हुए कहा कि पांकी विधानसभा में मूलभूत सुविधा से अभी भी लोग वंचित है, साथ ही लूट घसोट और बढ़ गया है। आम लोगों को मान सम्मान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व के प्रतिनिधियों ने पांकी की जनता को छलने का कार्य किया है। अब बदलाव परिवर्तन करने का समय आ गया है। जिस तरह से आप सबों ने सबको मौका दिया है, एक बार हम पर भी विश्वास करके मौका दे। आप सबों के लिए दिन रात एक कर देंगे। ये चुनाव आप लड़ रहे हैं, चुनाव आपकी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि अब की बार जरूर परिवर्तन होगा। सभा में उपस्थित लोगों ने हाथ उठाकर लाल सूरज को वोट देने का संकल्प किया। पहले तो हम अपने पार्टी के शीर्ष नेता को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। ये हमारे जैसे साधारण जो बहुत ही संघर्ष के बाद ये राजनीति में अपने पिता के बाद हमने रखा है, तो पार्टी ने जो विश्वास किया हम पर, उसके लिए बहुत धन्यवाद है। और ये पांकी विधानसभा आप सभी लोग जानते हैं। पांकी विधानसभा में जिस तरीके से राजनीति हो रही थी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कोई कुछ के नाम पर जो राजनीति हो रहा था, उसको साफ करने के लिए हमको पार्टी ने टिकट दिया और हमको जो है मैदान में उतारने का काम किया। तो पार्टी की जनता के लिए तो बहुत बढ़िया अवसर है कि जो काम नहीं करे उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि पहले भी यह काम जनता ने काम किया था अपने शुभ हाथों से। इसके पहले वाले जो विधायक जी थे वो काम नहीं किए, जिसके चलते जनता ने हटाने का काम किया। अब वर्तमान विधायक जी की स्थिति वही है, इनसे कोई संभल नहीं पा रहा, कहीं कोई काम हो नहीं पा रहा। वो सिर्फ कपड़ा बदलने से पांकी का रोड और नाली ठीक नहीं हो जाए, यहाँ का विकास नहीं हो सकता, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो सकता। तो जनता को चाहिए, यहाँ का काम चाहिए जो उनकी ज़रूरत का चीज़। तो ज़रूरत का चीज़ क्या है? ज़रूरत का चीज़ ये है कि पिछले जो इस साल को छोड़ दीजिए, पिछले साल की बात करें हम लोग, जिस तरीके से पांकी विधानसभा में सुखाड़ की स्थिति बना हुआ रहा, इसके पहले भी यही स्थिति रहा। तो पांकी विधानसभा के लिए कोई सिंचाई की व्यवस्था तो इन्होंने किया नहीं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि पांकी के अमानत पर आज 20 वर्ष पहले चूँकि वह निर्माण कार्य हुआ था, इसके बाद 3 विधायक बने, 3 विधायक मिलके भी उसको बराज को चालू नहीं करवा पाए, जिसे आज भी अरबों रुपया उसमें खर्च हो गया जनता का, लेकिन इन लोगों ने चालू नहीं किया, जिससे कि संकट की स्थिति बनी रहती है सिंचाई के मामले में। आप जीतते हैं तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? मेरा तो सबसे पहला एजेंडा है कि इस क्षेत्र की जनता का विश्वास है। हमारा विश्वास इतना हमारा एजेंडे में है, और जिस तरीके से पांकी विधानसभा जो नफरत का भाव जो पैदा कर रहे हैं, उस नफरत को समाप्त कर रहे हैं। और इसके बाद साफ सुथरी राजनीति, कोई भी जो है कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। हम चाहते हैं कि पांकी विधानसभा में ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर अमीर गरीब सभी लोग एक साथ बैठ सके। ऐसी राजनीति हम पांकी विधानसभा में चाहते हैं, जो देखने के लिए जो है लगातार नहीं मिल पा रहा, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। तो हमारी तो जो साफ संकेत है कि पांकी विधानसभा के अंदर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सभी पांकी के जनता है, और इसका सब लोगों को सम्मान रखना चाहिए। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है, और लोगों का सम्मान दें। पार्टी में सम्मान तभी नहीं मिलेगा जब कोई इज्जत करेगा। भाई जो ब्लॉक में लोग जाते हैं, थाने में जो जाते हैं, जिस कदर से उनकी बेइज्जती गरीब जनता का होता है,
बाकी विधानसभा के लोगों को होता है। ये सम्मान तो नहीं कहा जा सकता। तो हमारे व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, और इस व्यवस्था जब चुनाव लड़ेंगे ये व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, प्रशासन के कोई भी लोग हो, ये व्यवस्था उनको लागू करना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासन भी तभी डरता है जब उनके साथ जनता रहती है, जनता के अधिकार की बात करती है। तो हम लोग सभी लोग जो है जनता के अधिकार की बात करने वाले हैं। तो हमको ये बाकी विधानसभा एक साफ सुथरा चाहिए, जहाँ पर यहाँ की जनता की इज्जत सम्मान ऐसा व्यवस्था।